अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 2.6 स्टार्ट की थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। आज हम 2.6 का ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी कि हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लाना है जिसमें a प्लस बी आयोटा हो, मीन्स के एक रियल नंबर हो और एक नंबर ऐसा हो जिसके साथ आयोटा की साइन लगाओ। ठीक है, हमने दो नंबर्स इनको सिंप्लीफाई करना है और इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है। यानी कि अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, मीन्स इस 7 को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स के देखें, -7 को आपने इनसे मल्टीप्लाई किया, जो कि क्या था -3 + 2 आयोटा। इसी तरह आपने दूसरे नंबर को भी इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब 7 3 21 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक, इसी तरह 7 2 14 और माइनस प्लस माइनस। देखें अब इसके साथ ये आयोटा भी है, वो भी यहाँ लिखेंगे साथ ही इसके। इसी तरह अब हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। 3 3 9 और आयोटा एक ही है तो हम एक ही लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 3 2 6 प्लस प्लस प्लस। अब देखें एक आयोटा यहाँ भी है और एक आयोटा यहाँ भी है, मीन्स के दो आयोटा हैं। दो हो गए, एक आयोटा 3 के साथ जो था और एक आयोटा हमारा 2 के साथ था। अब इनको मज़ीद हम करते हैं। हम जो सिंपल आयोटा के बगैर जो वैल्यू हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो आयोटा वाली हैं उनको एक तरफ। देखिए 21 एक ही था आयोटा के बगैर, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद आपने -14 -19 आयोटा, ठीक, ये आयोटा की वैल्यू है, इनको एक ही तरफ करेंगे। अब देखें 6, जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं, ये आपको पता है। इनकी बेस आयोटा और इनकी पावर 1 1 जो मिलके बन गई 2। ठीक है, इनको सम करना है। अब आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक, हम इस -1 को यहाँ पुट करते हैं, यानी कि हम इसको देखिए -1 को यहाँ पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 6 1 6 और साइन भी होगा प्लस माइनस माइनस। अब कौन जो रियल नंबर है वो एक तरफ और जो आयोटा इमेजिनरी नंबर हैं वो एक तरफ हम कर देते हैं। देखिए 21 -6 मैं आयोटा कॉमन ले रही हूँ, माइनस प्लस आयोटा कॉमन ले रही हूँ, और मेरे पास बच रहा है -14 और -9। ठीक, अब इनको मैं सम करती हूँ। 21 में से जब मैंने 6 निकाले मेरे पास आंसर आया 15। इसी तरह जब मैंने 14 में 19 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आता है 23। ठीक, -23। ये होगी आपकी कौन सी फॉर्म में होगी, a प्लस आयोटा बी। ठीक, हमने इसी फॉर्म में इसको लेके आना था, यानी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है। देखिए a हमारा ये है और b हमारा ये है, और ये हमारा आ गया आंसर, जिसमें सेम वही प्रोसेस है। बस देखें अब यहाँ आप नोट करें कि आपके पास तो आयोटा की वैल्यू है ही नहीं, तो हमने किस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जो कि पहले हम आयोटा फाइंड करेंगे। अगर आप इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम इसका 4 का एलसीएम लेते हैं, यानी कि 4 का एलसीएम लें तो 2 1 2 मीन्स के अंडर रूट माइनस कॉमन आ गया और 2 क्रॉस 2। ठीक, और इसके बाद -2 की पावर 2। अब आपको पता है, देखें मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके अंडर रूट को मैं जब सेपरेट करूँगी, -1 × अंडर रूट 2 की पावर 2, 2 अंडर रूट से कट जाता है और बच जाता है 2। अब आपको पता है कि हमारे पास जो आयोटा था, आयोटा की वैल्यू क्या थी, आयोटा स्क्वायर की 1 -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1। अगर मैं इनके दोनों तरफ अंडर रूट लूँ,
ठीक। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो मेरे पास आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इससे क्या शो हुआ, ये जो मेरा अंडर रूट -1 है ये मेरे पास आयोटा है। मीन्स कि मैं अपने अंडर रूट -4 की जगह 2 आयोटा भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ सोल्यूशन में करूँगी कि मेरे 2 की जगह अंडर रूट 4 की जगह मैंने लिखा 2 आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी मैं -2 आयोटा लिख दूँगी। अब मैं इनको इसी प्रोसेस से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करूँगी। 2 को पहले इस होल ब्रैकेट से और फिर -2 आयोटा को इस सारी ब्रैकेट से। ठीक है। जब इसको मैंने किया, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाती हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि है √5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट और फिर स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स कि 2 दफ़ा यही वैल्यू है। मीन्स ऐसे हमें पता था कि अगर हमारी बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर, हमें पता है कि हमारी बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक, यानी कि 2 है तो मैंने 2 टाइम्स इसको लिख दिया। बाकी सिंपली इसी मेथड से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो था उसके ऊपर ये बार है। आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि बार का मीनिंग होगा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट किस पे, इसकी आयोटा की वैल्यू पे, यानी कि 2 - 3 आयोटा ऐसे ही आएगा। जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसकी आयोटा क्या है, 2 आयोटा -2 आयोटा, तो इसका साइन बदल के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इनको इसी मेथड से मल्टीप्लाई करना है कि 2 को पहले इस होल ब्रैकेट से, फिर -3 आयोटा को फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि -2 1 प्लस आयोटा, इसको भी हमने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हल करना है। अब देखिए, इनकी पहले आपकी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, अब इनके डिवीजन के क्वेश्चन है। डिवीजन के क्वेश्चंस में आपने एक कंडीशन, ये मेथड करना है कि आपका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन आपकी जो आयोटा की वैल्यू है उसका साइन बदल के, यानी कि 1 - आयोटा को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एक बार फिर समझें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा का साइन बदलना है आपने पहले, यानी कि 1 - आयोटा, फिर उसको ऊपर भी लिखना और नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। अब मैं इसको जब सॉल्व करती हूँ एक ही लाइन में, यानी कि 1 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा माइनस। आपको पता है कि कौन सा फार्मूला है ये, कि जब a² - b² हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस फॉर्म में लिखते थे और एक दफ़ा माइनस करते थे। ठीक है, ये फार्मूला बना हुआ है तो हम यहाँ आ जाएंगे। मीन्स इधर देखें, ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर माइनस, और ये b है, b का स्क्वायर। इस तरह भी आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपने अभी जो मल्टीप्लाई का तरीका देखा था उस मेथड से भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। इस -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 1 -2 माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें -2, अब मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। अगेन मैं कॉमन ले रही हूँ, पहले मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने किया आयोटा -1। ठीक, इसके बाद 1 1 ज़ार और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो मैं इसकी वैल्यू को जब मैं पुट करूँगी तो हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 में 1 ऐड किया तो 2 और 2। ठीक है, इस तरह 2 2 2 से कट गया। अब बाकी मेरे पास क्या बचा, फर्स्ट a प्लस आयोटा 1, यानी कि मेरे पास आंसर बच गया। कौन सी फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करती हूँ।
देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये सेम ही है, तो इसलिए एक मैं 3 वाला करती हूँ, 4 वाला आप 2 वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करें। अब 3 वाले क्वेश्चन में भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि हम इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके आयोटा का साइन बदल के यानी कि 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस आयोटा को डिवाइड यानी ऊपर नीचे लिख देंगे। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का आपको मेथड अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सीख लिया है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि एक वैल्यू को हम पूरी इस होल ब्रैकेट से करते हैं और फिर इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी इस होल ब्रैकेट से। अब डिनोमिनेटर में मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि अगर आप ये फार्मूला भी अप्लाई करें तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आप यह करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जितना भी आपने मेथड समझा था उसी मेथड से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैं पहले 9 को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी, इसी तरह -7 आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी। डिनोमिनेटर में भी आपने यही प्रोसेस करना है, पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस आयोटा को इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 3 9 27 -9 आयोटा, इसी तरह -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है कि क्या होती है -1। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए +3 और -3 कट गया, मीन्स कि जब हम 3 में से 3 निकालेंगे हमारे पास आंसर 0 आएगा, इसलिए हम इसको काट भी सकते हैं और ना भी काटे तो कोई बात नहीं। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 27 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है -7 हो जाएगी। पुट करने के बाद इसी तरह नीचे भी +1, 9 में 1 जब ऐड करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 10। ठीक हो गया। अब 27 में से जब मैं माइनस करूँगी 7 को तो 20, इसी तरह 21 में जब मैं 9 को ऐड करूँगी तो आंसर आएगा 30 आयोटा। अब देखें इसमें से एक कॉमन वर्ड आ रहा है, अगर मैं इसमें से 10 को कॉमन ले लूँ, 20 को कॉमन ले लूँ या 10 को ले लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा। मैं 10 को कॉमन ले लूँ, 10 to 20 माइनस 10 3 30। ठीक हो गया, ये माइनस है और डिनोमिनेटर में भी 10 है, 10 से कट गया, बाकी मेरे पास बच गया a प्लस आयोटा -3, यानी कि मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन जो 2 है उसको भी सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, हम दोनों मेथड करेंगे। पहले हम एक मेथड करते हैं जिसमें हम इसमें एक्सपोनेंशियल का जो रूल था वो अप्लाई करते हैं कि हम इसके स्क्वायर को अलग-अलग कर दें, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 फार्मूले लगेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये आपने याद भी रखने हैं। इसको जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ साइन होगा वो यहाँ लगेगा 2ab। इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो -2ab, वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो +2ab। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b। इसको जब सॉल्व किया 1 + 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1। इसी तरह 1 -2 आयोटा स्क्वायर जो कि आ जाएगा -1। ठीक, 1 में से जब 1 निकालेंगे तो 0, बाकी बच जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा और -2 आयोटा। ये -2 आयोटा और -2 आयोटा एक दूसरे से कट गए, यानी कि 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा एंड 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा। बाकी मेरे पास आंसर बच गया 1 माइनस ये वाला आ गया यहाँ। अब मेरे पास जो अल्टरनेट मेथड है, यानी कि अल्टरनेट या फिर हम इसको बोल देंगे मुतबादल हल। ठीक, यानी अल्टरनेट जो सलूशन है या मुतबादल जो मेरे पास हल है वो ये है कि हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं स्क्वायर कर लेती हूँ, इसका लेट करती हूँ कि इसका स्क्वायर नहीं है, मैं पहले इसे सिंपली हल करती हूँ, यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस
इस तरह लिखूं, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो हमने क्या किया था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन आयोटा का साइन बदल के। ठीक हो गया। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू को ऐड किया तो वो हो गई -1, जो इसकी कट माइनस हो गया। इसी तरह नीचे भी ये से कट गया, 0 आया, ठीक है, और -0 आ गया, आयोटा में से आयोटा माइनस किया और माइनस आयोटा स्केयर था जो कि -1 पुट करने के बाद +1 हो गया। मीन्स कि इसका जो सोल्यूशन आया 2 आयोटा 2 को 2 से कटिंग कर दिया। ये किसका आंसर मैंने निकाला है, मैंने इसका आंसर निकाला है। मीन्स कि मैंने 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का आंसर मेरे पास क्या आया, आयोटा। जबकि क्वेश्चन में क्या है, यहाँ होल स्केयर है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कहती हूँ टेकिंग स्केयर बोथ साइड। ठीक है, मैं दोनों तरफ स्केयर को ले लेती हूँ, जो कि हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो होती है -1। देखिए इसका आंसर भी -1 था और एक और जो फर्स्ट मेथड से हमने क्वेश्चन किया था वो भी आंसर -1 था। मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक मेथड ये है और एक मेथड आपके पास ये है। जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपको ईजी ही लगेगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा, ये इजी है, ये आप खुद करें। हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फिर हम उसको सेम इसी प्रोसेस से करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर सारा आ जाएगा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है।